एमरल्ड ग्लेड के घने जंगलों के बीच यात्रा करने वालों और लुटेरों की नजरों से छिपा एक जादुई गांव बसा था जिसे एवरशेड कहते थे। जो कोई भी इस गांव के पास आता उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होती, जैसे पेड़ ही उनके कानों में फुसफुसाकर उन्हें वापस लौट जाने के लिए कह रहे हों। एवरशेड किसी नक्शे में नहीं था और न ही किसी इतिहास में दर्ज था। ये एक ऐसा रहस्य था जिसे दुनिया ने या तो भुला दिया था या फिर कभी जाना ही नहीं था। लेकिन गांव के लोग इस जंगल के रहस्यों को भली भांति जानते थे और इसकी सांकरी पगडंडियों पर आदरपूर्वक चलते थे। एवरशेड में जादू हर रोजमर्रा की जिंदगी में बसा हुआ था। हवा में एक अद्भुत चमक थी, जैसे पानी पर सूरज की किरणें नाच रही हों। यहाँ के लोग प्रकृति के साथ गहरी समरसता में रहते थे, पौधों से बात करते, जानवरों के साथ मित्रता करते और एक फुसफुसाहट से बारिश को बुला लेते। हर व्यक्ति के पास एक विशेष उपहार था, एक जादुई शक्ति जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। कुछ लोग प्रकाश की बुनाई कर सकते थे, ऐसी छवियां बना सकते थे जो असलियत को चुनौती देती थीं। कुछ धातु को मिट्टी की तरह गढ़ सकते थे और कुछ ऐसे थे जो पक्षियों को ऐसे गाने गाने के लिए मना सकते थे जो किसी भी उदास दिल को शांति दे सके। एवरशेड के बीचों बीच एक विशाल बूढ़ा पेड़ खड़ा था जिसे बुजुर्ग वृक्ष कहते थे। इसकी शाखाएं ऐसे फैली थीं जैसे कोई बुद्धिमान बूढ़ा दानव अपनी बाहें फैलाकर खड़ा हो। ये पेड़ गांव से भी पुराना था और सभी इसे आदर की दृष्टि से देखते थे। इसकी जड़ें मिट्टी के गहरे भीतर तक फैली थीं, इसे पूरे जंगल की जीवनधारा से जोड़ती हुई। पूर्णिमा की रातों में गांववासी इस वृक्ष के चारों ओर इकट्ठा होते और बुजुर्ग गांव के प्राचीन किस्से सुनाते, जंगल के जन्म की कहानियां और वह प्राचीन वचन जो जंगल की रक्षा के लिए गांव ने लिया था। ऐसी ही एक रात छोटी लड़की लीरा बुजुर्ग वृक्ष के पास बैठी थी। उसकी दादी बूढ़ी नारा की कहानी सुनते हुए उसकी आंखों में जिज्ञासा झलक रही थी। लीरा का दिल उत्साह से धड़क रहा था क्योंकि वह भी गांव की विरासत का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक थी। वह अभी 16 साल की ही हुई थी और अपनी जादुई शक्ति के जागने का इंतजार कर रही थी। उसके काले बाल और आधी रात जैसे गहरे आंखें उसके छोटे कद में उत्सुकता और साहस को भरे हुए थे। वह गांव में उन कुछ लोगों में से थी जो बुजुर्ग वृक्ष की फुसफुसाहट को सुन सकते थे, हालांकि यह आवाज़ बहुत हल्की थी, जैसे हवा के बीच पत्तों की सरसराहट। दादी, लीरा ने उत्सुकता से पूछा, वचन दिवस के बारे में बताओ। बूढ़ी नारा के झुर्रियों वाले चेहरे पर नरमी आई। हाँ, वचन दिवस ये एक पवित्र परंपरा है बच्ची। हर 100 साल बाद जंगल की जादुई शक्ति कम होने लगती है और गांव के सबसे मजबूत लोगों को जंगल के दिल तक जाकर हमारे पूर्वजों के बनाए वचन को फिर से निभाना होता है। जंगल की जादू क्यों घटने लगती है? लीरा ने पूछा। बूढ़ी नारा की गहरी आंखें गंभीर हो गईं। जादू भी जीवित है लीरा, यह भी सांस लेता है और बदलता है जैसे हम। जब जंगल में संतुलन होता है तो जादू बहती है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा होता है जो इस संतुलन को बिगाड़ देता है और फिर गांव को इस वचन को दोहराना होता है। इसी कारण एवरशेड और जंगल एक दूसरे के साथ बने रहते हैं। लीरा की नज़र बुजुर्ग वृक्ष की ओर गई, जिसकी शाखाएं हिलती हुई लग रही थीं, जैसे वह सिर्फ उसी को समझ में आने वाली भाषा में कुछ कह रही हो। उसे एक अनजानी खींचाव महसूस हुआ, एक संबंध जो हर गुजरते साल के साथ गहरा होता गया था। दादी, क्या मैं भी एक दिन जंगल के दिल तक जाऊंगी? शायद, बूढ़ी नारा ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम्हारी शक्ति तुम्हें समय आने पर बता देगी। आने वाले दिनों में लीरा अपनी शक्ति के बारे में जानने के लिए और अधिक उत्सुक हो गई। वह जंगल में घूमती, उम्मीद करती कि उसे कोई संकेत मिलेगा, कोई भी चीज जो उसके बुलावे को प्रकट कर सके। एक दोपहर एवरशेड के किनारे पर चलते हुए लीरा ने एक हल्की धुन सुनी जो हवा में तैर रही थी। उसने उसका पीछा किया और जल्दी ही वह एक सुनहरी रोशनी से भरी एक खुली जगह पर पहुंच गई। उस खुली जगह के बीच एक निर्मल जल का तालाब था, जिसकी सतह कांच जैसी चिकनी थी। जब लीरा ने तालाब के किनारे पर घुटने टेके तो उसने उसकी गहराई में एक दृश्य देखा। एक लड़की जिसके काले बाल और आधी रात जैसे गहरे आंखें थीं, जो बुजुर्ग वृक्ष के नीचे खड़ी थीं, जो एक अजीब चांदी जैसे प्रकाश से चमक रहा था। उसने मंत्रमुग्ध होकर दृश्य को देखा जो धीरे धीरे गायब हो गया, उसे उसके ही प्रतिबिंब की ओर घूरता छोड़ गया। तभी उसने अपनी छाती में एक गर्माहट महसूस की, एक हल्का कंपन जो बढ़ता गया जैसे किसी दूर की ढोल की थाप। उसका दिल उत्साह से धड़क उठा, ये महसूस करते हुए कि उसकी शक्ति जाग रही है।
गांव लौटकर लीरा ने अपनी दादी को उस दृश्य के बारे में बताया। बूढ़ी नारा ने सुना। उनके चेहरे पर विचार मग्नता झलक रही थी। तुम्हारी शक्ति बच्ची बुजुर्ग वृक्ष से बंधी है। ये एक दुर्लभ उपहार है जो तुम्हें जंगल की जादू से गहराई से जोड़ता है। अगले कुछ हफ्तों में लीरा ने अपनी शक्ति को समझने और प्रयोग करने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने जंगल की ऊर्जा को महसूस करना सीख लिया। पेड़ों के भावों को समझने, हवा की फुसफुसाहट सुनने और धरती की धड़कनों को महसूस करने की क्षमता पाई। वह तूफानों को शांत कर सकती थी, पौधों को खिलने के लिए प्रेरित कर सकती थी और जानवरों को अपने स्पर्श से सुकून दे सकती थी। लेकिन जैसे जैसे वचन दिवस नज़दीक आया, एवरशेड पर एक साया मंडराने लगा। गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। पौधे मुरझाने लगे, जानवर बेचैन हो गए और जंगल पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग वृक्ष भी मुरझाने लगा, उसके पत्तों की चमक फीकी पड़ गई। गांव के बुजुर्ग चिंतित हो उठे क्योंकि ये संकेत बताते थे कि जंगल का संतुलन बहुत तेजी से बिगड़ रहा था। एक शाम गांववासी बुजुर्ग वृक्ष के पास इकट्ठा हुए, जहां बुजुर्गों ने घोषणा की कि वचन का नवीनीकरण तुरंत करना होगा। केवल कुछ लोग ही जंगल के दिल तक जा सकते थे और बुजुर्गों ने लीरा की ओर देखा, जिसकी बुजुर्ग वृक्ष से गहरी बंधन उसे नेतृत्व करने के लिए उपयुक्त बनाती थी। लीरा अपने दोस्तों फिन और एलोवेन के साथ इस यात्रा पर निकल पड़ी। फिन के पास आग पर नियंत्रण था, जबकि एलोवेन एक कुशल चिकित्सक थी जो जड़ी बूटियों का गहरा ज्ञान रखती थी। तीनों सुबह होते ही गांव के आशीर्वाद लेकर निकल गए। कुछ दिनों बाद वे जंगल के दिल में पहुंचे, जहां पेड़ पुराने और विशाल थे। उनकी शाखाएं एक विशाल गुंबद जैसी छतरी बनाती थीं। जंगल के दिल के केंद्र में एक पत्थर की वेदी थी, जिस पर प्राचीन अक्षरों में मंत्र खुदे हुए थे जो धीरे धीरे चमक रहे थे। लीरा ने वेदी पर हाथ रखा और उसे जंगल की जादू की गहराई महसूस हुई। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जंगल के दिल की धड़कन को महसूस किया। तभी एक काले धुएं की तरह एक छाया वहां प्रकट हुई, एक पुरानी खतरनाक आत्मा जो जंगल की जादू को हथियाने आई थी। लीरा ने अपने भीतर की सारी शक्ति को बुलाया और प्राचीन मंत्र का जाप जारी रखा। अंततः उसने अपने हाथ उठाकर एक रोशनी की लहर छोड़ी, जिसने उस काली छाया को निगल लिया। जंगल में शांति लौट आई